नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब लोग तंदुरुस्त हैं, कोविड से सुरक्षित है और सभी तरह का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को, अपने समाज को, अपने गृह संकुल को कोविड से सुरक्षित रखने के लिए। मेरे पिछले 3 वीडियो के बाद मुझे कई सारे फ़ोन्स आए, मैसेजेस आए। कई लोगों ने कहा कि आपके मैसेजेस बड़े मार्मिक होते हैं, इसकी ज़रूरत है। उन सभी का धन्यवाद। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मैं ज़्यादा ही बोलता हूँ, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि अगर आपको मेरी बात चुभी है तो वो सही है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे कि वो आपके अपब्रिंगिंग से जुड़ी हुई है। और आज का जो विषय है अर्बन कॉवर्डनेस में या शहरी भ्याड़ता में, वो ये है कि क्या आप सच्चे बच्चे हो और अच्छे पेरेंट्स हो। सुन लीजिएगा, सच्चे बच्चे हो और अच्छे पालक हो। मैंने देखा है और मेरे कई मित्र जो सोसाइटी का अर्बन शहरी भाग में गृह निर्माण संकुलों में मैनेजमेंट करते हैं, उनसे ये आया है कि कई सारे यंग कपल्स जिनके साथ उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं, 60 साल के या उसके ऊपर के, वो अपने माँ बाप को नीचे भेजते हैं मेडिसिन लाने के लिए, तरकारी लाने के लिए, बाज़ार से सामान लाने के लिए, या कुछ नहीं है तो आटा पिसवाने के लिए। अरे भाई, आप अपने बाप को आटा पिसवाने के लिए क्यों भेज रहे हो? एक दिन बाप ही तो पिस जाएगा। क्या आप सच्चे बच्चे हो अपने माँ बाप के? जब सरकार चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि 60 साल के ऊपर के लोगों को ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, तो क्या ऐसा है नहीं है कि अगर आप अपने माँ बाप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, उनको समझा नहीं पाते हो कि वो नीचे ना जाए, तो इन अ वे यू आर फोर्सिंग देम टू डाई, यू आर ड्राइविंग देम टू डेथ। क्योंकि अगर इन्फेक्ट होंगे तो उस आजकल बहुत सारे 60 और ऊपर के लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होंगे। तो ये एक उदाहरण रहा। अब मुझे लोग बोलते हैं कि भाई तुम सिर्फ गलतियां निकालते हो, कुछ उपाय तो बताओ। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आया है कि आपके सोसाइटी के गेट पे एक पानी से भरा हुआ हंडा और एक फूलों से भरा हुआ तबक रख दीजिए। जो भी 60 साल के ऊपर का व्यक्ति सोसाइटी के बाहर जाता है, वो जब वापस आएगा तो उसके पैर पे पानी की अक्षता दे दीजिए और फूल बहा दीजिए कि क्या खूब सीनियर सिटीजन हो आप, जो खुद को ही कुएं में ढकेल रहे हो और आपके साथ साथ अपने बच्चों को भी और अपने फैमिली को भी धकेल रहे हो। और ऐसे पेरेंट्स के जब बच्चे बाहर आएंगे यंग, जो अपने माँ बाप को कंपेल कर रहे हैं या माँ बाप के विम्जिकलनेस को समझा नहीं पा रहे हैं, उनको भी आप एक फूल दे दीजिएगा कि क्या खूब बच्चे हो, सच्चे बच्चे हो, जो अपने माँ बाप को इस संक्रमण काल में समझा नहीं पा रहे हैं। ये तो रही अच्छे बच्चे होने की। एक दूसरा विषय है कि क्या आप सच्चे पालक भी हो। मैंने मेरे अपने गृह संकुल में देखा है, जो यंग बच्चे 18, 19, 20 साल के संक्रमित हुए हैं, वो बच्चे हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं। वो 144 होने के बावजूद भी नीचे बैडमिंटन खेलने आते हैं। उन्हीं में से 2-3 बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं। और इनके माँ बाप ने क्या किया? हमारा बच्चा पॉजिटिव हुआ है, ये सोसाइटी को ना पता चले, इसलिए छुपा के रखा। जब पीएमसी आई या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर आए तो छुपता तो है नहीं। आप किस तरह के ज्ञान, किस तरह की शिक्षा, किस तरह का कल्चर अपने बच्चों को देते हो? जब माँ बाप ही छुपाने लगे
और माँ बाप अपने बच्चों को ये समझाने में अक्षम रहे कि भाई अभी संचारबंदी है, कर्फ्यू है, लॉकडाउन है, आपको नीचे नहीं खेलने जाना है, तो आप कौन से माँ बाप हुए? और ऐसे माँ बाप होने का, दाम्भिक माँ बाप होने का क्या फ़ायदा? सोचने की घड़ी आ गई है। देखो, जब कोई महामारी आती है ना, संक्रमण आता है ना, तो वो दुनिया के सोचने के तौर तरीके और ढंग बदल देता है। और आज ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आप अपने माँ बाप के सच्चे बच्चे हो और क्या आप अच्छे पालक हो? अगर मेरी बात आपको कटु लगी है, बिटर लगी है, तो धन्यवाद, क्षमा चाहूँगा। और क्षमा ही क्यों चाहूँगा, मैं तो आके आपके सामने लौट जाऊँगा, आपको प्रणाम करूँगा कि मेरी बात आपको कटु लगी है। कुछ मेरी बात में आपको दम लगा है तो गांधीवादी तरीका यूज़ करिए, क्योंकि ना किसी को पुलिस चौकी में ले जाके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि संक्रमण काल में लोगों को दिल के हीलिंग की ज़रूरत है, आत्मिक शांति की ज़रूरत है। तो उसे प्यार से समझाइए। अगर प्यार से समझाए तो आदमी समझ भी जाता है। हाँ, अगर प्यार से भी ना समझाए फिर तो पुलिस थाना है, फिर तो कायदा अपना काम करेगा। लेकिन आशा करता हूँ कि मेरे सुनने वाले, इस वीडियो को देखने वाले वो ऐसे लोग हैं जिनमें अभी भी अवेयरनेस है, सचेतनता है, समाज के प्रति कुछ करने की, देश को बनाने की, देश को बिल्ड करने की उनमें आस और आग है और लगन है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आपको पहले तो अच्छे बच्चे बनना होगा, और अच्छे बच्चे बनने के साथ आपको सच्चा पालक भी बनना पड़ेगा। जब आप इन दो चीज़ों का निर्वहन 100% करेंगे ना, मुझे कोई संदेह नहीं है कि इस देश से कोरोना नियंत्रित भी होगा और भाग भी जाएगा। झूठी सीख अपने बच्चों को मत दीजिए, और अपने माँ बाप को झूठी तसल्ली भी मत दीजिए। जब कटु बोलना होता है तो कटु बोलिए, लेकिन देश के हर नागरिक को बचाने में हर एक का योगदान उतना ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है जितना आपकी फैमिली को बचाने के लिए है। फैमिली बचेगी तो समाज बचेगा, शहर बचेंगे, शहर बच गए तो देश बचेगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलदायी हो, शुभकारी हो, और आप कोरोना से बचते रहिए। यही प्रार्थना मैं भगवान के सामने हमेशा करता हूँ। जय हिंद।